स्वधामतया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। श्लोक संख्या 5। ओके। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भृतभिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। थोड़े दिन पहले एक बहरूपिया दुरात्मा दुराचारी एक लेक्चर ले रहा था जिसके कई मिलियन फॉलोअर्स हैं। सो ही वाज सेइंग कि जो कृष्ण है वो कृष्ण नहीं है, जो उसका चेहरा है वो नहीं है। कृष्ण आते हैं, ये कृष्ण के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अब समझते रहो कि क्या बोला आपने। अंत में कोई पूछे कैसा लगा, मत बोलेगा क्यों, क्या 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 तालियां क्यों बजाई आपने, पता ही नहीं चला क्या बोला। बोल तो सकते नहीं हैं। जो चीज़ बड़े सरल शब्दों में आसानी से समझाई गई है, भगवान ने भी उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया कि लोग कहते हैं गीता समझ में आएगी क्या। तो हम गारंटी लेते हैं कोई ये 15-15 मिनट के लेक्चर सुने श्लोक संख्या 1 से और हमें बोले कि हमें गीता समझ नहीं आ रही है, क्योंकि सब कुछ बड़ा डायरेक्ट लिखा है। प्रभुपाद की किताब पढ़ ले, हालांकि उसके साथ में यू नीड सम वैष्णव जो कि आपको समझा सकें, क्योंकि उसके भी हम अपना ही मतलब निकाल लेते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं हैं। हर चीज़ भगवान में स्थित है, लेकिन भगवान उसमें स्थित नहीं है। ये क्या मतलब? हमने सुना है कि भगवान हर कण कण में है, हर परमाणु के अंदर है। तो हाउ कि भगवान उसके अंदर नहीं है और उनके अंदर सारी चीज़ें स्थित हैं, बट वो उनमें नहीं है। ये क्या मतलब हुआ, समझ नहीं आ रहा है। तो वो हर चीज़ में स्थित नहीं है। सो व्हाट इज़ परमात्मा, व्हाट इज़ ब्रह्म? ये क्या है? अव्यक्त रूप है। ओके, अव्यक्त रूप है।
एक्सटेंशन है। रियल फॉर्म है, रियल क्या है इसलिए हम पूछ रहे हैं। भगवान का जो एज इट इज फॉर्म है वो अव्यक्त फॉर्म में है, मतलब एज इट इज़ भगवान का ओरिजिनल फॉर्म अव्यक्त है, अव्यक्त फॉर्म इज नॉट एक्सटेंशन, इट्स एज इट इज। तो भगवान का ओरिजिनल फॉर्म व्यक्त नहीं है, वो व्यक्त यानी कि निर्विशेष है। नहीं व्यक्त है, उस व्यक्त का अव्यक्त फॉर्म एज इट इज अव्यक्त फॉर्म है। ये आपने उसी दुराचारी दुरात्मा की तरह बोल दिया जो किसी को समझ नहीं आया। भगवान हर जगह अवेलेबल है, इसका मतलब भगवान अपनी तो जैसे एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, उसी तरह से एवरी व्यक्त चीज़ हैज अव्यक्त चीज़। बट इससे समझ में क्या आया, कैसे? तो बड़ा सिंपल है, अपनी एनर्जी फॉर्म। आप सब ने, हाँ जी, हाँ तो इसको डिफाइन कीजिए ना। आपने एग्जाम्पल अच्छा दिया, आज हम आप बोले डिफाइन इट, क्या है, व्हाट इज दैट एंड व्हाट इज दैट। हर चीज भगवान के अंदर है और भगवान हर चीज के अंदर नहीं है। तो जैसे सूर्य का प्रकाश हर जगह है, हाँ सूर्य हर जगह नहीं है। हाँ, तो ये दोनों के बीच में क्या है, व्हाट इज दिस, बोथ दीज टू थिंग्स आर व्हाट? अच्छी से भेजा है। शक्तिमान शक्तिमान, शक्ति और शक्तिमान हमेशा याद रखना है इसको। बड़ा सिंपल है, प्रभुपाद ने बताया कि शक्ति और शक्तिमान। कैन यू डिफरेंशिएट शक्ति विद शक्तिमान? नो, बट आर दे सेम? नो। राइट राइट। तो इस प्रकार से शक्ति, ये बड़ा परफेक्ट एग्जाम्पल है ये श्लोक, ये साबित करने के लिए कि भगवान केवल उनकी शक्ति नहीं है, वो शक्ति के बियॉन्ड भी कुछ हैं। वो क्या है? शक्तिमान है, यानी कि शक्ति को धारण करने वाले हैं। वो स्वयं शक्ति नहीं है, केवल शक्ति नहीं है वो। कोई भी जो शक्ति है, उस शक्ति का कोई सोर्स होना चाहिए, और कृष्णा इज दैट सोर्स ऑफ द शक्ति। अपनी शक्ति से वो हर जगह विद्यमान है। जैसे हमने बताया था, भारत के प्रधानमंत्री क्या हर जगह पर विद्यमान हैं? हैं और नहीं हैं। हाँ, हैं, अपनी शक्तियों से हर जगह विद्यमान है, लेकिन फिर भी वो एट वन टाइम किसी एक जगह पर हैं। और कृष्णा के साथ ही कैन बी मल्टीपल प्लेसेस ऑल्सो, बट इज़ नॉट एवरीवेयर, क्योंकि हर जगह वो अपनी शक्ति के रूप में हैं। हाँ, लेकिन तो उनकी मजबूरी नहीं है कि वो हैं ही हैं, समझ में आया? इसलिए यदि अगर उनकी मूर्ति पर मल पोत दो, तो क्या आपने कृष्ण पर मल पोत दिया? लेकिन आपने उसको भोग लगाया तो क्या उसने खा लिया? अब ये क्या बात हुई? आपने भोग लगाया, आपने उनका आह्वान किया मंत्रों से, ही केम एंड ही एक्सेप्टेड आवर भाव, उन्होंने हमारे भाव को स्वीकार किया। आपने अपमान किया, मंदिर तोड़ा, मूर्ति तोड़ी, तो क्या वो टूट गए? नहीं, ही इज़ नॉट देयर। हाँ, वो कब होंगे वहाँ पर? जब भाव से उनको पुकारा जाएगा। और ऐसे में अगर उनकी नाक थोड़ी टेढ़ी बनाई हो आपने विग्रह की, हाँ, और वो खंडित हो, खंडित विग्रह, खंडित हो तो आएंगे खंडित में। दिमाग ठीक है आपका? जैसे खंबे में भगवान का विग्रह नहीं था, आए खंबे में? आए। क्यों आए? क्योंकि उनके भक्त ने उनको पुकारा तो आए। समझ में आया? तो इसलिए ज़्यादा परेशान मत होइए, मूर्ति टूट गई, ये टूट गया, ठीक है, हमारी कोशिश, हम तो उसको भगवान ही मानते हैं, हमारे लिए तो भगवान ही है साक्षात। ये भक्ति योगी ऐसा सोच सकता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो डज नॉट मीन कि उस व्यक्ति ने भगवान को मार दिया, भगवान को तोड़ दिया, भगवान अपनी रक्षा नहीं कर पाए हैं। वो तो उसका दुर्भाग्य है उस व्यक्ति का कि भगवान उसके थ्रू विजिबल हो सकते थे, लेकिन हुए नहीं। समझ में आया? तो जैसे माना, जैसे अब ये एग्जाम्पल अब समझ में आना मुश्किल है क्योंकि आजकल होता ही नहीं। पोस्ट बॉक्स है, पोस्ट बॉक्स हमने तोड़ दिया तो क्या होगा? वहाँ चिट्ठी आएगी नहीं, ये होगा बस। अगर पोस्ट बॉक्स वहाँ रहता तो चिट्ठी आ जाती। तो पोस्ट बॉक्स का होना ज़रूरी था,
लेकिन पोस्ट बॉक्स तोड़ने से आपने डाक का सिस्टम नहीं तोड़ दिया, पोस्ट ऑफिस सिस्टम को नहीं तोड़ दिया। हाँ, समझ में आया? वैसे ही विग्रह क्या है? एक लोकल पोस्ट ऑफिस है हमारा, हाँ, जो हमारे घर तक उसको डिलीवर कर देता है भगवान को। लेकिन अगर वो तोड़ देंगे तो वो चिट्ठी आनी बंद हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। समझ में आया? तो इस प्रकार भगवान हैं भी और नहीं भी, वो अपनी शक्ति के रूप में सब जगह हैं और अपनी इस शक्ति में वो वास्तविक रूप से प्रकट भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपने उसको कैप्चर कर लिया। आप बोलो कि वो जो कृष्ण है वो जो कृष्ण नहीं है, ये तो उनका पता नहीं क्या क्या बकवास फिलॉसफी। हाँ, ऐसा नहीं है। ही कम्स हिमसेल्फ, वो हमेशा खुद ही आते हैं। हमें लगता है संसार में इसलिए बात को एक्सेप्ट नहीं करी जाती है कि कैसे आओ कम, कैसे कोई भगवान इस संसार में आ सकता है। हाँ, वो तो भगवान है और कैसे वो उसको लिमिट कैसे कर सकते हो आप? जो अनलिमिटेड है उसको लिमिट कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्योंकि वो नहीं जानते कि सूर्य की रोशनी अनलिमिटेड है। हाँ, तो सूर्य लिमिटेड है, तो सूर्य क्या लिमिटेड नहीं है? क्योंकि धूप तो अनलिमिटेड है। हाँ, तो इस प्रकार से सूर्य अनलिमिटेड भी है और सूर्य लिमिटेड भी है, दोनों ही चीज़ें। इसी को क्या कहते हैं? अचिंत्य भेदाभेद, कि ये भी है और ये भी है और दोनों एक साथ है। इसी को समझना पड़ेगा और यही फिलॉसफी है। इसलिए भगवान निराकार हैं क्या? भगवान हैं, इसका मतलब साकार नहीं है, हैं। तो साकार भी हैं और निराकार। निराकार कैसे हैं? शक्ति के रूप में निराकार हैं और उनके सुंदर पर्सनल रूप में आकार हैं, साकार हैं। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं तथापि मेरे द्वारा सारी उत्पन्न वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। हाँ, यानी कि ये मत सोचो कि मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, यहाँ पर हूँ, मैं हूँ भी और मैं नहीं भी हूँ, मुझे तुम पकड़ नहीं पाओगे वास्तव में। इसलिए मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं है, ये कहना चाह रहे हूँ। आई एम नॉट हेयर प्रेजेंट। हाँ, कृष्णा इज़ नॉट हेयर बट कृष्णा इज़ हेयर इन द फॉर्म ऑफ हिज एनर्जी। अपनी एनर्जी, मुंह से आवाज़ निकल रही है, वट एवर इज़ हैपनिंग, तो कृष्णा है यहाँ पर। तभी ये सारे लॉ चल रहे हैं, है ना? तभी पृथ्वी चल रही है, तभी सूर्य चल रहा है, क्योंकि भगवान देख रहे हैं। लेकिन अभी इस वक्त वो यहाँ पर्सनली मौजूद नहीं है। होपफुली हो सकता है सुन रहे हो, लेकिन लगता नहीं हमें, है ना? लेकिन वो यहाँ आ सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ। सुनिए, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। डोंट थिंक कि मैं इसका विराट, इसका मैं अंश हूँ। आप ये मत सोचिए कि जो कृष्ण है ये प्रकृति से जनरेटेड है, इसलिए प्रकृति के अंडर में है। ये जो कृष्ण तुम देख रहे हो ये कृष्ण नहीं है। हाँ, ऐसा बोला जा रहा है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उनके। हाँ, वो क्या सोच रहे हैं कि कृष्ण कौन है? प्रकृति का एक अंश है और इसके पीछे एक ओरिजिनल कृष्ण है जो कि कृष्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अनेक नाम हो सकते हैं। उसने इस रूप में कृष्ण का नाम ले रखा है और इस बार उसने जन्म लिया है इस फॉर्म में। अब जब जन्म लिया है तो ही सब्जेक्ट टू ऑल द रूल्स ऑफ प्रकृति, ऐसा उनका विचार है। इसलिए इसको भगवान मत मानो, इस चेहरे को भगवान मत मानो। कह रहे हैं ये चेहरा, ये कृष्ण नहीं है। कौन? ये श्याम सुंदर, ये घुंघराले बाल वाला, ये कौस्तुभ मणि वाला, ये तो एक रूप है। आप भगवान को एक रूप में क्यों लिमिट कर रहे हो, जबकि वो अनलिमिटेड रूपों वाला है, अनंत रूपम। अनंत रूपम है कि नहीं? लेकिन फिर भी वो अनंत रूपम किसके हैं? वो गोविंदम आदि पुरुषम तमाम बजाम, उनके अनंत रूप हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उनका एक कोई रूप नहीं है, ओरिजिनल रूप नहीं है, ओरिजिनल फॉर्म नहीं है। तो इस बात को समझ नहीं पाते कि दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं, कि उसके अनंत रूप भी हैं और उसका एक रूप भी है। हाँ, इसलिए वो कहते हैं कि ये वो कृष्ण नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो एक ही रूप वाला दिख रहा है। लेकिन उसी एक रूप वाले ने 11वें अध्याय में अर्जुन को अनंत रूप दिखाए और वो अनंत रूप फिर उस एक रूप में ही समा गए। इसी से समझ जाना चाहिए था कि उसी से निकले और उसी में चले गए। तो यानी कि उसी के अनंत रूप भी देखे। अभी अभी मैं हजारों मुंह देख रहा हूँ, हजारों जिव्याएँ देख रहा हूँ, चारों तरफ क्या हो रहा है, हजारों हाथ देख रहा हूँ। हे भगवान, कौन हो आप, क्या करने आए हो? ऐसा पूछता है वो कहता है काल हूँ मैं, सबको खा जाऊँगा, तुम्हारे सिवा यहाँ और कोई नहीं बचेगा। ऐसे बोलते हैं भगवान। तो देखे ना अनंत रूप, कहाँ से निकले थे वो? भगवान से। तब वो कहना नहीं भगवान प्लीज़ 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 इसको हटाइए।
तो भगवान ने ओके हटा दिया। फिर से क्या देखा उसने? कृष्ण को देखा। तो यहीं से क्लियर नहीं होता? कह रहे नहीं, लेकिन ये क्लियर नहीं है। उनको पता नहीं क्यों नहीं, यहाँ लिखा है साफ साफ कि मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसका सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ भैया। जैसे प्रभुपाद परफेक्ट एग्जाम्पल देते थे कि एक जेलर अगर जेल के अंदर आया है तो क्या वो कैदी बन गया है? क्या कैदी की तरह उसको चक्की पीसनी पड़ेगी? क्या उसको जेल में समय बिताना पड़ेगा? नहीं। क्या उसके रूल्स उसके ऊपर लगेंगे? नहीं। कितना सिंपल एग्जाम्पल है। तो फिर उस भगवान के रूल कैसे लग जाएंगे? उसको साधारण व्यक्ति कैसे मान सकते हैं आप कि नहीं उसकी भी मृत्यु होगी, उसके माता पिता को ढूंढ के लाओ, पकड़ के लाओ। भगवान बताइए, भगवान का माँ कौन है, भगवान का पिता कौन है? इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर उनको साधारण नियम नहीं लगेंगे। इस श्लोक में बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि भगवान इस सृष्टि में हर जगह हैं अपनी शक्ति के रूप में, लेकिन पर्सनली वो अवेलेबल नहीं है। हाँ, वो आ सकते हैं और वो इस अभिव्यक्ति का, इस विराट शक्ति का अंश नहीं है। बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि वो इसके कारण हैं, वो उसको बनाने वाले हैं, इसलिए उनके ऊपर यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लगते। इस बात को समझ जाइए बड़ी अच्छे से, समझ में आया? तो कृष्ण हर जगह हैं। कैसे हैं? शक्ति के रूप में है। हाँ, और अदरवाइज वो कहाँ हैं? वो अपने परम धाम में हैं, अपने पर्सनल फॉर्म में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की